बता दिए थे, ठीक है। ये दोनों आपके जो है बेसिकली प्रॉफिट व्यू कैसे आप जनरेट करेंगे और स्कैटर प्लॉट कैसे आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके इसमें 2-3 टॉपिक्स और थे, दैट इज बेसिकली व्हाट कि यहाँ पे देखिए ये तो हो गया अपना एक्शन फिल्टर्स कैसे अप्लाई करने हैं, ठीक है। एक्शन फिल्टर्स में मेन्यू, सेलेक्ट और ओवर कैसे वर्क करते हैं, ओके। हाईलाइट कैसे अप्लाई करना है एंड हाउ टू क्रिएट अ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड तो हम बना ही रहे हैं। तो लेट्स सी दीज टॉपिक्स, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बता दिए थे। हाँ नहीं, इसमें थोड़ा सा और डिटेल है, एक्शन फिल्टर का थोड़ा सा और रह रहा था, मैंने आपको सेलेक्ट और होवर वगैरह नहीं बताया था। सेलेक्ट बताया था, मेन्यू नहीं बताया था, और हाईलाइटर बताना है आपको, हाईलाइटर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो एक बार देखते हैं इसके ऊपर। देखिए यहाँ तक हो गया था अपना डैशबोर्ड, कुछ ये बन के आ गया था। वेट, दिस वाज द डैशबोर्ड जो बन के आया था। लेट्स सपोज यहाँ मैंने आया मैप व्यू एंड स्कैटर प्लॉट यहाँ नीचे आ गया, ओके। सो बेसिकली क्या था कि अभी मैं बात करता हूँ कि मेरे को यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, सिंपली, एंड इसके अकॉर्डिंगली आपका स्कैटर प्लॉट भी चेंज हो, ठीक है। दैट वाज द एक्शन फिल्टर, ओके। प्रीवियस दैट कि हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिकली हमने फिल्टर यहाँ लगा रखा था, जैसे कि हम ईयर फिल्टर कर पा रहे थे, है ना, ईयर वाइज रिकॉर्ड देख पा रहे थे। सो एंड यहाँ अगर हम फिल्टर लगाते तो यहाँ पे हम जो रिकॉर्ड्स को देख पाएंगे। नाउ व्हाट आई वांट, एक सेकेंड, एक मैं यहाँ फिल्टर लगा देता हूँ ईयर के लिए, ऑडिट को फिल्टर मिला है, ईयर के लिए मैं फिल्टर प्लेस करता हूँ। इसको शो कर देते हैं लाइक दिस, ओके। एंड यहाँ से मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ तो यहाँ भी मेरे को दिखाई देगा, यहाँ भी आपका जो है रिमूव इट एंड प्लेस अगेन, सो शो कर देगा। ये आ गया, इसको तो हटाते हैं, ये वाला जो है आपका। तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि ईयर पे हम यहाँ पे जो है ईयर देख पाते हैं। देखिए अभी मैं फिल्टर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यूके का जो मैप है ये चेंज हो रहा है, ठीक है। ऑल करा, सारे आ गए, ठीक है। नाउ ये ईयर्स क्या है, इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड लेट्स सपोज मेरे को अगर मान लीजिए कि ये ईयर्स जो है, ठीक है, मैं चाहता हूँ इस पे भी काम करें, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। देखिए एक चीज़ क्या है कि ईयर इसके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि मैंने ये फिल्टर कहाँ लगा रखा है, ये फिल्टर मैंने यहाँ लगा रखा है, किस वाले व्यू में या फिर किस वाली शीट के अंदर, मैप व्यू ऑफ प्रॉफिट मार्जिन के अंदर लगा रखा है। सो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि स्कैटर प्लॉट के लिए भी ईयर्स आए, ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट्स पे गया एंड यहाँ मैं ड्रैग करता हूँ तो इसके लिए भी जो है फिल्टर ऐड हो जाएगा, ईयर्स, नेक्स्ट, एंड सेलेक्ट एनी ऑफ दिस एंड अप्लाई, ओके। तो यहाँ से अगर मैं डैशबोर्ड के अंदर स्कैटर प्लॉट जो है इसको रीप्लॉट करता हूँ दोबारा, तो मतलब आपने फिल्टर किस में लगाया है, व्यू मैप में लगाया है ना? हाँ जी, हाँ जी, दोनों में लगा दिया? मैंने दोनों में लगा दिया, इसके अंदर भी लगा दिया स्कैटर प्लॉट में भी, और यहाँ पे मैप व्यू ऑफ प्रॉफिट मार्जिन में लगा दिया, दो चीजें हमारे पास, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि देखिए मैंने स्कैटर प्लॉट में आप लगाया और उसको अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ ना, शो फिल्टर, फिल्टर शो हो जाएगा। तो ये वाला जो आपका शो हो रहा है ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, ये किसके लिए शो हो रहा है, ये शो हो रहा है आपका स्कैटर प्लॉट के लिए। और ये वाला किसके लिए शो हो रहा है, ये वाला शो हो रहा है आपका मैप व्यू के लिए, ठीक है। तो अगर मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैं फिर से अगर देखिए फिल्टर लगाने के बाद आपको यहाँ पे लेके आना होता है शीट्स को, मैं स्कैटर प्लॉट लेके आऊंगा तो इसका ही मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए अब ये वाला जो आपका, इस पर हटाएंगे आप टिक, जो लगाएंगे तो इससे स्कैटर प्लॉट जनरेट होगा, और इससे आप टिक लगाएंगे तो इससे क्या जनरेट होगा, इससे आपको जनरेट होगा मैप व्यू। नाउ व्हाट आई वांट, अभी क्या है कि दोनों के लिए दो अलग अलग ईयर ऑफ ऑर्डर डेट आ रही है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि सिंगल ईयर ऑफ ऑर्डर डेट है और दोनों पे काम करे। दैट मींस व्हाट कि मैं यहाँ पे अगर 11 करता हूँ तो यहाँ भी 11 का रिकॉर्ड है, तो यहाँ भी 11 का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ दो नहीं चाहता, तो व्हाट वी कैन डू, ठीक है, सिंपली ये दूसरा वाला तो चलिए हम हटा देते हैं स्कैटर प्लॉट में से, और यहाँ से भी स्कैटर प्लॉट में इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, ये ईयर ऑफ ऑर्डर जो है आपका, ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, ये जो है दोनों पे अप्लाई हो, ठीक है। तो सिंपली जब ये आप फिल्टर लगाते हैं तो यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आता है अप्लाई टू वर्कशीट्स, ओके। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों वर्कशीट, स्कैटर प्लॉट हो चाहे ये हो चाहे जितनी वर्कशीट हो, सब पे अप्लाई हो जाए इकट्ठे, यही वाला फिल्टर सब पे काम करे। तो अभी देखिए बाय डिफॉल्ट क्या रहा है, ओनली दिस शीट, दैट मीन्स कि इसी शीट पे चलेगा। दैट मीन्स ये मैप पे जो आपको चेंजेस दिखाएगा, 2011 का रिकॉर्ड देखना है, 2012 का देखना है, जो भी आपको रिकॉर्ड देखना है। नाउ इफ यू सेलेक्ट ऑल यूजिंग रिलेटेड डेटा सोर्स, दैट मीन्स व्हाट, जो भी आपका रिलेटेड डेटा सोर्स है उसमें जो जो चीज जो यूज हो रखी हैं, जो आपके जो शीट्स हैं यूज हो रखी है, उन सब पे ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स, ठीक है। रिलेटेड डेटा सोर्स का मतलब क्या होगा, जितने भी डेटा सोर्स यहाँ पे आप अटैच करोगे, 1 करो चाहे 4 करो चाहे जितने मर्जी करो, और ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स मतलब इस डेटा सोर्स को यूज करके जो जो शीट बनाई गई है उन सब पे।
तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने एक ही डेटा सोर्स यहाँ यूज कर रखा है, देखिए लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स। तो अगर मैं सेलेक्ट करूंगा ये वाला तो इट विल बी परफेक्ट। इस डेटा सोर्स को यूज करके जितने भी आपके वर्कशीट बनाए गए ये सारी वर्कशीट पे ये वाला फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ओके अगर मैं करता हूँ सेलेक्टेड वर्कशीट, सो लेट्स सपोज आई हैव 20 वर्कशीट, आई वांट ये जो ईयर ऑफ ऑर्डर डेट है ये सिर्फ 5 पे किसी 5 पे है, तो मेरे को सिलेक्शन का ऑप्शन दे देगा कि कौन कौन सी वर्कशीट आपको सेलेक्ट करनी है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स। अब जैसे मैं ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे क्या दिखा देगा, ईयर और इसके आगे कैन बना के दिखा देगा। दैट मीन्स व्हाट कि ये जो है ना पूरे डेटा सोर्स पे यूज हो रहा होगा। अब आप नोटिस कीजिए कि अगर आप स्कैटर प्लॉट पे आएंगे तो यहाँ भी आपको दिखाई देगा फिल्टर, और जब आप डैशबोर्ड पे जाएंगे और अगर इस पे टिक लगाएंगे तो दोनों जो है दोनों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आप नोटिस कर रहे होंगे, देखिए दोनों गायब। ये 2011 ठीक है, 2012 एड ऑन हो गया, 2013 यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट पड़ा है, यहाँ पे पड़ रहा है। ओके तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका फिल्टर, सिंगल फिल्टर ऑन मल्टीपल शीट। ओके दिस इज व्हाट अ सिंगल फिल्टर जो आपने यहाँ पे लगाया मल्टीपल शीट पे कैसे काम करेगा। तो सिंपली राइट क्लिक एंड अप्लाई, दिस वन इज। नाउ लेट्स हैव द एक्शन फिल्टर। व्हाट द एक्शन फिल्टर इज, देखिए जब भी आप अपने डैशबोर्ड के अंदर किसी भी व्यू को, किसी भी विजुलाइजेशन को या फिर किसी भी चार्ट को आप चाहते हैं कि वो चार्ट मेरा फिल्टर की तरह काम करे, ठीक है, तो फिल्टर की तरह काम करे तो आपको क्या करना पड़ता है, चाहे आप इसकी बात करें, चाहे आप मैं क्लस्टर कॉलम चार्ट की बात करूं, चाहे स्कैटर प्लॉट की बात करूं, किसी की बात करूं, ठीक है। अगर मैं किसी चार्ट को फिल्टर की तरह यूज करना चाहता हूं कि इस चार्ट के अंदर जो आपकी सिलेक्शन है उनके थ्रू जो है फिल्टर हो जाए बाकी इन्फॉर्मेशन, तो इस पर्टिकुलर जो फीचर है इसको हम कहते हैं एक्शन फिल्टर। ओके और एक्शन फिल्टर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, दिस वन इज ओके, और इस पे क्लिक करके ये यूज एज फिल्टर कर दीजिए, ठीक है, एक तरीका। ठीक है दूसरा तरीका यूज एज फिल्टर ना करके आप जाएंगे डैशबोर्ड पे। ओके सो डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्शन करके, इस पर आपको क्लिक करना होगा, शॉर्टकट है Ctrl+Shift+D। ओके तो जैसे आप एक्शन पे क्लिक करेंगे तो एक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएंगे ऐड एक्शन फिल्टर। ओके सो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड एक्शन करना है। जैसे आप ऐड एक्शन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप ऐड करना क्या चाहते हैं, ठीक है, तो वी हैव मेनी थिंग्स हियर, वी हैव टू सेलेक्ट द फिल्टर। मैं यहाँ फिल्टर ऐड करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं फिल्टर पे क्लिक करूंगा एक और डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ऐड एक्शन फिल्टर। ओके फिल्टर का नाम ये पूछता है, जो आप नाम चाहते हैं वो डाल सकते हैं या फिर फिल्टर 1 भी छोड़ सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, सोर्स शीट। दैट मीन्स व्हाट, वो कौन सी शीट है जो कि आपका फिल्टर का सोर्स है, मतलब किस शीट पे आप फिल्टर जनरेट करना चाहते हैं। ओके तो यहाँ पे देखा जाए तो मैं फिल्टर कहाँ जनरेट करना चाहता हूँ, मैप पे, और वो फिल्टर अप्लाई कहाँ होगा, अप्लाई होगा स्कैटर प्लॉट पे या फिर दोनों पे या फिर जितने भी आपके यहाँ पे अलग अलग चार्ट बन के रखे हैं सब पे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे सोर्स शीट में क्या हो जाएगा, मैं स्कैटर प्लॉट आता हूँ, मैप पे ऑफ प्रॉफिट मार्जिन जो है मेरा टारगेट सोर्स है, मतलब जिसमें फिल्टर लगना है। ओके नाउ टारगेट शीट, किस शीट के ऊपर चेंजेस होने चाहिए। ओके तो यहाँ पे स्कैटर टारगेट प्लॉट। शीट में हाँ स्कैटर प्लॉट आपने ले लिया, ठीक है, आप यहाँ दिखाना चाहते हो तो यहाँ भी चलो सेलेक्ट करके दिखा देगा, अगर मैप भी लेते हैं तो नहीं होगा तो क्या करेगा, सिर्फ सिलेक्शन दिखा देगा उसको, स्कैटर प्लॉट एरिया स्कैटर प्लॉट भी दिखा देगा। लेट्स सपोज दोनों पे मैं चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जो सिलेक्टेड हो। नाउ ओके करा, ओके करा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा यूके पे, ठीक है, तो मेरे सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूके का व्यू आ जाएगा। 1 सेकेंड, ओके देखिए नोटिस कीजिए मैंने यूके पे क्लिक करा, यूके का यहाँ पे व्यू आ गया। ऐसे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसका व्यू जनरेट हो जाएगा। देखिए जर्मनी का व्यू आपका जनरेट हो गया सारा। यहाँ हमने क्लिक करा, इस वन इज बर्लिन। ओके बर्लिन सिटी का है, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये दूसरी सिटी से ये रही। तो जैसे जैसे हम सिलेक्शन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, स्कॉटलैंड का यहाँ पे आ गया, देखिए ये रहा, ठीक है, तो ये अप्लाई हो जाएगा। ना देखो जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करते हो ना, ये वाला ये टिक लगाते हो ना, ये इनेबल करने के लिए होता है कि एक्शन फिल्टर आपका इनेबल हो गया। तो इसको अगर आपको एडिट करना है एक्शन फिल्टर को, तो आप सिंपली यहीं से वर्कशीट से आके एक्शन फिल्टर पे जाते हैं, सॉरी डैशबोर्ड पे जाके एक्शन फिल्टर पे जाते हैं और यहाँ से आप इसको जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये आ गया, देखिए ये हो गया जनरेटेड। जनरेटेड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या करा था, यहाँ क्लिक करके जनरेट किया था और ये जो मैंने जनरेट किया था, ठीक है। नाउ अभी आप नोटिस कीजिए कि जो जो ऑटो जनरेट हुआ, ठीक है, वो क्या हो रहा है, ऑटो जनरेट में क्या हो रहा है कि जब क्लिक कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, जो मैंने जनरेट किया था उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही है। देखिएगा और ऑटो जनरेटर मैं ऐसे हटा दूँ, हो गया, तो अब क्या हो गया, मेरा वाला फिल्टर अप्लाई होगा, तो इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वर्क नहीं कर रहा, इसको सेलेक्ट करा लेकिन यहाँ वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए एक्शन फिल्टर, फिल्टर 1,
एडिट नाउ। यहाँ आप नोटिस कीजिए ऑप्शन क्या है, डैशबोर्ड वन के ऊपर जो एक्शन फिल्टर लगा हुआ है इसमें आप रन कैसे करना चाहते हैं, एक्शन कैसे रन हो। तो मैंने कहा यहाँ पे सेलेक्ट करने पे एक्शन जो है रन होना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए क्लियरिंग द सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन क्लियरिंग कैसे होगा, ठीक है, लीव ऑल फिल्टर्स, ठीक है, और शो ऑल वैल्यूज, ठीक है, और एक्सक्लूड ऑल वैल्यूज। सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे शो ऑल वैल्यूज करा और ओके करा, ओके करा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कर्सर ले आता हूँ तो देखिए दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो क्लिक करते इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो क्लिक वाला ऑप्शन है वो काम करेगा। दिस वन एडिट नाउ सेलेक्ट, दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू सेलेक्ट नाउ। वन थिंग इज व्हाट होवर, ठीक है। होवर पे क्या होता है कि आपको बस कर्सर प्लेस करना है, कर्सर लेके जाना है, जैसे आपका कर्सर टारगेट पे पहुंचेगा जो आपका टारगेट वैल्यू है वो रिजल्ट शो कर देगा। कैसे, मैंने सेलेक्ट किया होवर और इसको ओके कर दिया, ओके नाउ। अब आप चेक कीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पे कहीं पे भी कर्सर ले जाऊंगा ना यूके के मैप पे, अगर कोई सिटी मेरे माउस के टारगेट पे आ जाएगी तो उसका ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे स्कैटर प्लॉट बन जाएगा। नोटिस कीजिए मैंने क्लिक नहीं करा, मैं सिर्फ कर्सर ले जा रहा हूँ उसके ऊपर, मिल रहा है, मैं सिर्फ कर्सर ले जा रहा हूँ, देखो ना, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली बनते जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड होवर, मतलब कि आप क्लिक नहीं कर रहे हैं, बस कर्सर लेके जा रहे हैं और वर्क हो रहा है। नाउ थर्ड वन इज मेन्यू, ठीक है। मेन्यू क्या करता है, इंफॉर्मेशन को मेन्यू में दिखा देता है, ठीक है। कैसे, देखो यार, मेन्यू पे मैंने क्लिक करा और ओके कर दिया। अब क्या होगा कि जब भी आप मैप के अंदर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे कर्सर ले जाओगे, ठीक है, तो कर्सर ले जाते ही क्या होगा, इन्फॉर्मेशन तो चलो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, देखो क्लिक करते कुछ नहीं होगा। जब आप इस पे कर्सर ले आओगे ना, ठीक है, तो कर्सर ले आते ही क्या होगा, आपको बेसिकली क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो जैसे आपने क्लिक करा ना उस पर, यहाँ पे आप नोटिस करो कि जो मेन्यू बना ना ये चीज आया, इसके अंदर आप एक ऑप्शन देखोगे, देखो क्लिक करते हैं यहाँ पे फिल्टर बना गया। अब जैसे आप फिल्टर वन पे क्लिक करोगे तब जाके जो टारगेट शीट है उसमें चेंजेस दिखाई देंगे। फिल्टर वन मतलब इसका फिल्टर वन ये आ गया, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करते फिल्टर आ गया, यहाँ फिल्टर वन पे क्लिक करा तो ये आ गया, ओके। तो मैं इस पे क्लिक करके सीधे स्कैटर प्लॉट शो नहीं कर रहा, मैं जब इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सामने पूरा मेन्यू आ रहा है, उस मेन्यू में क्या हो रहा है, फिल्टर वन या फिर जो भी आपके फिल्टर से वो ऐड करे जा रहे हैं, उन फिल्टर पे क्लिक करके आप जो भी कंसर्न फिल्टर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मेन्यू, दिस कमांड इज कॉल्ड मेन्यू कमांड, जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि जिसमें मैं जाके बार बार क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिल्टर वन सेलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा ये तो था एक्शन फिल्टर, ठीक है। हाँ जो पर ये अभी एक सिंगल फिल्टर में भी सेम ही चीज था, और एक्शन फिल्टर में मतलब मल्टीपल चीजें, होवर हो गया और ये हाँ फिल्टर हो गया। देखिए अभी अभी जैसे आपने ये भी जो आप लगा रहे हैं, देखिए ये एक्शन फिल्टर ही है, जैसे आप यूज करें ना यूज एज फिल्टर, ये भी एक्शन फिल्टर ही है। ये ऑटो जनरेट कर देता है, मतलब जो आपका सिलेक्टेड शीट है उस पर जिस पे आप एक्शन फिल्टर लगाओगे ना, यहाँ से क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली एक फिल्टर बना देगा। लेकिन जब आप एक्शन फिल्टर लगता है तो एक्शन फिल्टर में आप कर क्या कह सकते हो, एक्शन फिल्टर में क्या अच्छा। आपको यहाँ पे क्लिक करके इन्फॉर्मेशन को दिखाना है, एक्सेस करना है, कि एक्शन फिल्टर में आप जो है ओवर करके इन्फॉर्मेशन को दिखाना चाहते हो, कि एक्शन फिल्टर में आप मेन्यूज के फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन को दिखाना चाहते हो। तो तीनों अच्छा। ऑप्शन एक्सेस करने के लिए तो यहाँ से लग तो जाएगा, लेकिन लगने के बाद ऑप्शन कहाँ से लेके आओगे, तो ये सेलेक्ट करना है तो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो आप डैशबोर्ड में जाओगे तो यहाँ ऑप्शन आते हैं, ये रहा एक्शन। एक्शन फिल्टर। अब यहाँ पे आपको जो भी एक्शन है उस एक्शन को आप ऐड करके जो जो आप करना चाहे कर सकते हैं, कि एक्शन फिल्टर जो है वो कहाँ पे लगेगा, ठीक है। एंड देखो मैंने दोनों पे लगा दिया, देखो नोटिस करना, स्कैटर प्लॉट पे भी लगा दिया, टारगेट भी सेम है और सोर्स भी सेम है, और मैंने यहाँ पे करा सेलेक्ट कर दिया। अब देखना क्या होगा, ओके करा, ओके नाउ नोटिस कीजिए, अगर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे यूके पे, तो मेरे को यूके का क्या क्या दिखा देगा, यहाँ पे प्रॉफिट दिखा देगा। अगर मैं कहीं क्लिक नहीं करूंगा सारा दिखाता रहेगा। ना मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो ये जो पर्टिकुलर आपका पर्सन है ना, ये जो आपका कस्टमर है, इसका इन्फॉर्मेशन दिखा देगा मैप के अंदर कि इसने कहाँ से ऑर्डर किया, कितने का ऑर्डर किया। नोटिस कीजिए जैसे मैंने इस पे सेलेक्ट किया तो इसने दिखा दिया कि ये वाला है। तो स्पेन से जो है, ठीक है, गालिसिया जो आपकी वो है स्टेट है, ठीक है, इससे इसने जो है कर रखा है ऑर्डर इस बंदे ने। यहाँ क्लिक करा, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये रहा। अब देखिए इस बंदे ने, जो भी ये बंदा है ना, ठीक है, एरोन करके बूटमैन, इसने इन सभी स्टेट से ऑर्डर कर रखे हैं। देखिए यूके इंग्लैंड से भी ऑर्डर कर रखा है, स्कॉटलैंड से भी ऑर्डर कर रखा है, एक ही बंदे ने, देखो यार, ठीक है, इटली से भी कर रखा है, यहाँ से भी ऑर्डर कर रखा है, ठीक है। तो उससे जुड़े हुए सारे सारे इन्फॉर्मेशन जो दोनों जगह प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज मैंने सेलेक्ट किया था तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे सिलेक्शन ही दिखाई देगा। तो आप स्पेसिफिक सिलेक्शन करो तो उससे कंसर्न जो रिकॉर्ड है वो क्या हो रहा है, जो आपकी सामने वाली साथ वाली शीट है
जहाँ पे कि अपने एक्शन फिल्टर को जिसमें ले रखा है उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एक्शन फिल्टर आप एक शीट पे अप्लाई करोगे वो दूसरे पे अप्लाई हो गया, फिर एक आप शीट पे अप्लाई करोगे तो वो मल्टीपल शीट पे अप्लाई होगा। आप मल्टीपल शीट पे एक्शन फिल्टर लगा सकते हो जो कि एक दूसरे के लिए क्रॉस की तरह वर्क करेंगे। देखो मैं यहाँ गया, ओके सॉरी, अब मैंने ये सेलेक्ट कर रखा था, ठीक है, मैंने क्या करा, मैं यहाँ आ गया, यहाँ पे और यहाँ से मैंने सिलेक्शन हटा दिया, लेट्स सपोज यहाँ से मैंने सिलेक्शन हटा दिया, ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी। सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्लिक करा इंग्लैंड पे, उसके रिकॉर्ड नीचे आ गया, देखिएगा यहाँ क्लिक करा उसके रिकॉर्ड आ गया। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। मैं ऊपर वाली शीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी दोनों में चेंजेस हो रहे हैं, अगर मैं नीचे वाली शीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी दोनों में चेंजेस हो रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एक्शन फिल्टर। ओके, नाउ come to another thing. Select करा, इसको मैं zoom कर देता हूँ। One second. ऐप कहाँ मूव हो गया? या क्या करना है? ओके, तो आप ऐसे एक्शन फिल्टर लगा सकते हैं। मैप कहाँ मूव हो गया? स्ट्रेट। और जैसे आप एक्शन फिल्टर लगाते हो ना, देखो आप नोटिस करना, यहाँ मैप व्यू ऑफ इको पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक्शन फिल्टर दिखाई देगा, स्कैटर प्लॉट पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक्शन फिल्टर दिखाई देगा। मतलब कि इन दोनों शीट्स पे जो एक्शन फिल्टर लग चुका है, ठीक है, तो वो आपके यहाँ पे जनरेट हो रहा है। जस्ट वेट, ये फैच कर रहा है मैप को भी। इस तरीके से आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है इन्फॉर्मेशन प्लॉट हो जाएंगे। ये आ गई, तो यहाँ से आप यहाँ जाओगे, यहाँ दिखाई देगा मैप अपने फैच आएगा तो में। ओके, तो रिवर्स वर्क करता है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? नेक्स्ट टॉपिक इज हाईलाइट। दिस वन इज हाईलाइट, ठीक है। अब एक्शन फिल्टर आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हाईलाइट देखिए क्या होता है, ठीक है। देखो अभी आप नोटिस करोगे कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर यूके में यहाँ पे, तो आपके सामने यूके वाले सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं और बाकी सब हट गए, ठीक है। मतलब यूके के सारे रिकॉर्ड आ गए और बाकी जितने रिकॉर्ड थे बाकी कंट्रीज के, स्टेट के, सब हट गए। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया फ्रांस पे। अब आप नोटिस करो कि सिर्फ आपके सामने यहाँ पे स्कैटर प्लॉट में क्या दिखाई दे रहा है, ओनली फ्रांस के ऑर्डर दिखाई दे रहे होंगे। ओके, नाउ व्हाट आई वांट कि अगर मैं कहीं पे भी फिल्टर पे क्लिक करूं, ठीक है, तो रिकॉर्ड तो उसके दिखाई दें जहां मैंने क्लिक करा है, लेकिन बाकी सारे भी दिखाई देते रहे, लेकिन बाकी सारे डिम हो जाए, ठीक है। बाकी सारे रिकॉर्ड जो दिखाई दें, ठीक है, वो उनको डिम करके दिखा दे, ठीक है। मैं जिस पे क्लिक करूँ वो हाईलाइट हो जाए। हाँ, वो हाईलाइट हो जाए, दैट इज बेसिकली हाईलाइटर। ओके, बाकी तो रहे देखिए, अभी मैंने यहाँ क्लिक किया तो बाकी गायब हो गया ना। अब देखो मैंने कहीं क्लिक नहीं करा, सारे आ गए, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये ऐसा ही रहे, इसमें से वो रिकॉर्ड हाईलाइट हो जाए जो कि कंसर्न क्लिक के ऊपर आने चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड हाईलाइटर। ओके, इसको हाईलाइट कहते हैं। नाउ एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप हाईलाइटर यूज करते हैं, ठीक है, सो दोनों मैप्स, दोनों शीट्स की, या फिर दो से ज्यादा जितनी भी शीट्स हैं, सभी शीट की जो है ग्रेनुलैरिटी इक्वल होनी चाहिए। मतलब दोनों शीट्स में वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए, तभी दिखाई देगा। अब मैंने अगर मान लो यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है, और इससे कंसर्न डेटा यहाँ है, तभी दिखाई दे रहा है ना। देखो कि यहाँ पे किस किस कस्टमर को मैंने, मतलब किस कस्टमर ने यहाँ से ऑर्डर किया है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट किसका रहा, लॉस किसका रहा, ये चीज ये है। नाउ लेट्स सी, ये था आपका डैशबोर्ड, किस लिए था ये था एक्शन फिल्टर के साथ में। अब देखिए हाइलाइटर कैसे काम करता है। नाउ सिंपली, ठीक है, लेट्स सपोज आई वांट टू पुट हाइलाइटर ऑन दिस। ओके, सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले जाता हूँ डैशबोर्ड पे और यहाँ से एक्शंस पे जाता हूँ। सो जैसे ही मैं एक्शन पे आऊंगा मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि इस शीट पे कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऐड एक्शन करा, अब इस ऐड एक्शन में सेकंड ऑप्शन आ रहा है हाइलाइटर,
तो आपको हाईलाइटर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप हाईलाइटर पे क्लिक करते हैं तो फिर से ऐसे ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ भी हम उसे कह रहे हैं कि आप हाईलाइट कैसे करना चाहते हैं। नाउ सोर्स शीट फॉर हाईलाइटर एंड टारगेट शीट फॉर हाईलाइटर। ओके, सो एज आई क्लिक ऑन शॉर्ट शीट, लेट्स सपोज मेरा जो शॉर्ट शीट है वो मैप व्यू ऑफ प्रॉफिट मार्जिन है। मैं चाहता हूँ कि मैप व्यू ऑफ प्रॉफिट मार्जिन में मैं सेलेक्ट करूँ। ओके, और सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, जो आपका सेलेक्टेड स्टेट है ठीक है, उसके सिलेक्शन पे स्कैटर प्लॉट चेंज हो जाए। तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। ओके, और सिंपली मैं सेलेक्ट ही रखता हूँ कि सिलेक्ट करने पे ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और सारी फील्ड जो है दिखाई दे। ठीक है, अब देखो टारगेट हाइलाइटेशन में आपको क्या चाहिए। ठीक है, टारगेट हाइलाइटेशन में क्या है कि यहाँ पे वो कस्टमर जो आ रहे हैं उनमें जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी फील्ड दिखानी है, कि जो आप सेलेक्टेड फील्ड यहाँ से जो आप सेलेक्ट करो सिर्फ वही फील्ड दिखाए, तो आप चूज कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कस्टमर से जुड़ी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देंगे। ओके करा, यहाँ ओके करती हूँ। अब आप नोटिस करो, देखिए मैंने लगा दिया। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो कुछ देखिए, यहाँ क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा, ये कुछ हाईलाइट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये थोड़ी कि ऑर्डर नहीं हो रखा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई चीज हाईलाइट नहीं हो रही, सब डिम हो गया। सिलेक्शन नहीं करो तो साइट इशू हो रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ। ठीक है, अब बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ फिर भी यहाँ कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा, जबकि हाईलाइट होना चाहिए। क्योंकि हमने स्कैटर प्लॉट को सिलेक्ट नहीं किया। नो, ये तो देखिए तो सिलेक्टेड है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया था, जब मैंने इसमें वहाँ पे एक्शन फिल्टर में वहाँ पे हमने हाईलाइटर लिया, एडिट करा, कर तो रखा। देखिए स्कैटर प्लॉट को भाई मैं क्या चाहता हूँ कि मैप व्यू जो है उस पर सेलेक्ट करूँ और सिलेक्शन करने पे कहाँ पे चेंजेस हो, टारगेट कौन सा है, स्कैटर प्लॉट के अंदर प्लॉटिंग चेंज हो जाए, दिखाई देने लगी। ठीक है, तो यहाँ तो सब कुछ यहाँ ठीक पे है फिर रखा। टारगेट हाईलाइटिंग में अगर हम सिलेक्टेड फील्ड पे करें इसमें भी तब आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑल फील्ड है तो सारी फील्ड तो यहाँ पे है ही जो अच्छा अवेलेबल हाँ फील्ड है। वो तो हमने बता दिया ना कि सारी अवेलेबल फील्ड को आप दिखाओ। हम्म, ठीक है, सो ये सारा तो दिखाना चाहिए इसको। वेल हम्म, देखिए प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम इज दैट ग्रेनुलैरिटी। अगर मैं बात करूं कि दोनों डेटा जो है ठीक है ग्रेनुलरली इक्वल नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, क्लिक करा। मैं यहाँ पे कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, मैं कंट्री और स्टेट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, कंट्री स्टेट पे। हाँ, ठीक है, हाँ, तो हाँ, इस मैप के अंदर आप नोटिस करेंगे क्या क्या चीज़ है इस टाइम, इस डिटेल्स में आप डिटेल देखिए। एक तो कंट्री एडेड कंट्री है, स्टेट स्टेट एडेड है, प्रॉफिट मार्जिन एडेड है और सेल्स एडेड है। और यहाँ पे क्या एडेड है, प्रॉफिट यहाँ मार्जिन प्रॉफिट सेल। मार्जिन एडेड है और क्या है, प्रॉफिट एडेड है और सेल्स एडेड है। ठीक है, अच्छा कस्टमर इसमें नेम एडेड है। कंट्री और वो इसमें कहीं भी कंट्री है ही नहीं, ना ही स्टेट है। तो ये डेटा कंट्री और स्टेट के बेसिस पे कैसे शो होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरे को डिटेल में जो है कंट्री और स्टेट ऐड करना पड़ेगा, ताकि दूसरे शीट पे जो अगर स्टेट को सिलेक्ट किया जाए तो ये उसको पिक कर सके। तो मुझे यहाँ क्या मतलब करना जो पड़ेगा, जो एक शीट में कॉमन हो वो दूसरी शीट में भी कॉमन होना बिल्कुल चाहिए होगा, तभी ये चीज तभी तो होगी। होगा ना। जब ऐसे मैं क्लिक करूँ कि भाई यहाँ पे फ्रांस कैसे करो, आप यहाँ पे दिखा दो इस वाली सिटी का, फ्रांस का दिखा दो कि भाई ये सिटी है, इसका कौन सा रिकॉर्ड है। अब मैं यहाँ पे फ्रांस सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो फ्रांस है ही नहीं ना, तो ढूंढेगा कैसे, हाईलाइट हम्म, कैसे करेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्कैटर प्लॉट में मुझे ऐड करना पड़ेगा कंट्री को ऐसे डिटेल में बस। अब जैसे मैं डिटेल में कंट्री को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, सो इट विल ऐड कंट्री एंड स्टेट बोथ। नाउ गो टू द हाइलाइटर। नाउ सिंपली देखो, क्लिक करो, देखो अब नोटिस करो। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो भी यूके के रिकॉर्ड है ना वो सारे हाईलाइट हो गए, बाकी सब डिम होंगे। देखो बाकी यहाँ सब प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि कोई चीज नहीं है, देखो सब चीज आ रही है, लेकिन हाईलाइट कौन से हो रखे हैं या फिर दिखाई कौन से दे रहे हैं, यूके वाले। अब कहीं भी क्लिक करो आप, यहाँ देखो तो मुझे एक जर्मनी। चीज बताइए जैसे कि अगर मैंने इस कंट्री पे क्लिक किया, हम्म, प्रॉफिट मार्जिन इसमें भी है, प्रॉफिट मार्जिन इसमें भी है, तो कम से कम प्रॉफिट मार्जिन तो हाईलाइट होना चाहिए था ना कुछ ऐसा। नहीं एक्चुअल में क्या है ना कि देखिए, जब भी आप बात करते हो कि दोनों शीट्स के बीच में, मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, दोनों की है ना ग्रेनुलरिटी दोनों की इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों ग्रेनुलरली इक्वल हैं, ठीक है, तब दोनों के बीच में रिलेशन बन सकता है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि देखो ये है, ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली देखा जाए तो ये व्यू कौन सा है, मैप है। ठीक है, तो मैप में लॉजिकली क्या प्लॉट रखे हैं यहाँ पे, कंट्री प्लॉट रखी है, स्टेट प्लॉट रखा है ना, सिटी प्लॉट हो सकता है, पिन कोड प्लॉट हो सकता है। यहाँ प्रॉफिट मार्जिन तो जस्ट ये इसका पार्ट है ना, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये है क्या चीज, कंट्री और स्टेट के बेसिस पे बन के आया है, ये चीजें बन के आई है। ठीक है, तो क्योंकि मतलब आपने जो ये जो मैप, सारे ऑप्शन मैप में जो फर्स्ट हमारी शीट में है वो दूसरे में भी होने चाहिए, हाँ क्योंकि तभी ये देखिए कुछ हो पाएगा है हमने ना। हमने हमने जनरेट कैसे करा, हम यहाँ पे कंट्री को ट्रैक करके लाए थे ना, तभी जनरेट हुआ। हाँ ठीक जी। है, तो हाँ। कंट्री क्या है बेसिकली यहाँ पे व्यू का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे तो हम्म, कंट्री व्यू का पार्ट नहीं था ना। अब मैं यहाँ दिखा तो हाँ। सकता हूँ नहीं कंट्री को, तो मैं कहाँ ऐड कर सकता हूँ कंट्री को, मैं डिटेल में ऐड कर हम्म, सकता हूँ। देखिए अब यहाँ कर लेंगे डिटेल में आ जाएगा, देखिए कंट्री आने लगा। दैट मीन्स कि हम्म, इस चार्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं, इस प्लॉटिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं क्या है, कंट्री है, और इसमें भी कहीं ना कहीं कंट्री है, सॉरी इसमें भी कहीं ना कहीं कंट्री है। तो कंट्री और हम्म, कंट्री के बेस पे क्या हो सकता है, दोनों में रिलेशन बन जाएगा। तो क्या हो सकता है, हम्म, हाईलाइटेशन हो सकती है। ठीक है, तो हाईलाइट करने के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट आपकी जो दोनों व्यूज हैं या फिर दोनों जो आपकी विजुलाइजेशन है या फिर तीनों या चारों जितनी भी हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन फील्ड होना चाहिए जो कि दोनों में हो।
ठीक है, दोनों के व्यू में हो, दोनों के व्यू में हो या फिर दोनों के डिटेल में हो, तो सिंपली क्या होगा, ये दोनों जो है होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड हाईलाइटेशन। नाउ अब आप मुझे बताइए डिफरेंस क्या है एक्शन फिल्टर में और हाइलाइटर में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा भी जाता है और वैसे भी डब्ल्यूएस के एग्जाम वगैरह में आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन फिल्टर एंड हाइलाइटर? क्या दिखाई दे रहा है आपको डिफरेंस? वही कि एक्शन फिल्टर में हमारा हाईलाइट नहीं होता और हाईलाइटर में हम हाईलाइट कर सकते हैं चीजें, एक्शन वो फिल्टर क्या डिम नहीं करता है होते। ना, एक्शन फिल्टर क्या करता है कि जब आप लगाते हो तो फिल्टर प्लेस करता है। दैट मीन्स व्हाट, कि जिस आप पर्टिकुलर यहाँ पे क्लिक करोगे ना एरिया पे, ठीक है, वो उसको फिल्टर करके दिखा देगा, बाकी सब इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देगा, गायब कर देगा। और हाइलाइटर क्या करता है कि सिर्फ वैल्यूज को हाईलाइट कर रहा है। अब जिस पे क्लिक कर रहे हो ना, तो उसके उससे उससे जुड़ी जो वैल्यूज है सिर्फ उनको हाईलाइट किया जा रहा है, बाकी सब भी है व्यू में, लेकिन वो क्या हाईलाइटेड नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रही, वो डिम हो रखी है, और क्या हो रही है, बाकी वैल्यू जो है हाईलाइट हो रही है। ठीक है, तो ये आपका हाईलाइटर है। इस तरीके से आप हाईलाइटर और जो है एक्शन फिल्टर दोनों यूज करते हैं। ठीक है, एंड बात करते हैं इंटरैक्टिव डैशबोर्ड की। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ डैशबोर्ड इज कॉल्ड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। जब भी डैशबोर्ड के अंदर आपके जितने भी शीट्स है ना, वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं बाय द फील्ड्स और बाय द क्लिकिंग एंड ऑल अदर, सो दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। सो दिस इज व्हाट द इंटरैक्टिव डैशबोर्ड दैट वी आर क्रिएटिंग। ओके, तो इस तरह के डैशबोर्ड्स को इंटरैक्टिव कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कई बार एग्जांपल भी दिखा रखा है। ठीक है, ये सब आपके जो डैशबोर्ड से इंटरैक्टिव है, तो हमारा जो डैशबोर्ड हम बना रहे हैं ये भी इंटरैक्टिव ही है, लाइक दिस वन सेकंड। यही आपका होता है हाइलाइटर एंड एक्शन फिल्टर। नाउ लेट्स सी, वन सेकंड, लेट मी शो द कोविड वाला जो था वो देखते हैं, उसमें भी इन चीज़ों का यूज हो रखा है। कंसेप्चुअली चीज़ें, कंसेप्चुअल चीज़ें जो कि हाइलाइटर एंड एक्शन फिल्टर जो होते हैं वो हर तरह के विजुअलाइजेशन में यूज हो सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ, देखिए ये भी हमारा व्यू है। अब नोटिस कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे कर्सर ले जाऊँगा, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे दिल्ली का रिकॉर्ड देखता हूँ, सो यू कैन सी कि यहाँ पे दिल्ली के रिकॉर्ड में जो है ना बहुत सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखिए आ रही है ना, चार्ट बन के आ रहे हैं। अब देखो, आप नोटिस करो, मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ कि मैं अगर देखो, यहाँ देखो, मैं कर्सर ले आ रहा हूँ यहाँ पे, आप नोटिस करो सबके सब चार्ट हिल रहे हैं, है ना। मैं कर्सर यहाँ मूव कर रहा हूँ ना, ओवर कर रहा हूँ रिकॉर्ड पे, तो मैं यहाँ ओवर कर रहा हूँ तो ये हिल रहा है, यहाँ ओवर कर रहा हूँ तो भी सबके सब हिल रहे हैं, यहाँ ओवर कर रहा हूँ तो भी सबके सब हिल रहे हैं। ये डेली आ गया, देखिए नोटिस कीजिए, मैं यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ, नीचे वाले रिकॉर्ड भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये होवर लगा है। हाँ होवर है ना, मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ तो होवर लगा हुआ है। ठीक है, तो सारे के सारे जो चार्ट है आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें क्या लगा हुआ है, हाइलाइटेशन लगी हुई है। ठीक है, तभी हाइलाइट हो रहा है। तो ये है, तो कंसेप्चुअली ये चीज़ें होती है। ओके, तो हाइलाइटर भी हमारे एक्शन फिल्टर का ही पार्ट है ना। हाँ देखो, अभी हाँ मैंने क्लिक करा तो क्या हुआ, देखो वो चेंज हो गया। अब वो चेंज हुआ तो देखो नीचे भी चेंज हो रहा होगा, देखो ये वाली चीज़ भी चेंज हो रही है जैसे मैं क्लिक करते आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी आपके यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक्शन फिल्टर, इसे आप कहेंगे एक्शन फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, मतलब एक पे क्लिक करो तो दूसरा चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है क्या है, एक्शन फिल्टर है। ठीक है, एक्शन फिल्टर और हाइलाइटर में बस डिफरेंस ये है कि हाइलाइटर क्या करता है कि अगर आपके विजुअलाइजेशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको देखनी भी है नहीं भी देखनी। अब यहाँ क्या है कि देखो 5 दिन के रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हाइलाइटर तो लग नहीं सकता क्योंकि और तो रिकॉर्ड है ही नहीं ना। ठीक है, तो इसलिए क्या करेगा, 5 दिन के रिकॉर्ड्स को जो शफल करता रहेगा। लेकिन हाइलाइटर कहाँ लग सकता है, जहाँ पे कि बहुत सारे रिकॉर्ड है, उनमें से कुछ रिकॉर्ड आपको देखने हैं। जनरली क्या होता है, स्कैटर प्लॉट पे लगता है। जब भी आप बात करते हैं कि हाइलाइटर फिल्टर आप हाइलाइटर कहाँ लगाते हो, तो जनरली भी से कि स्कैटर प्लॉट जो होता है वहाँ पे आप जाके हाइलाइटर लगा देते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान तो रखिएगा। ठीक वैसे है, तो अगर जैसे कि मैं एक्शन फिल्टर लगाना हो, जैसे कि मेरा कई बार जैसे बार चार्ट है और उसके ऊपर मैंने कोई पाई चार्ट बना दिया, तो उस पर भी तो लग ही सकता है ना। कहीं भी लग सकता है, कहीं भी। ठीक है, कहीं भी लगा सकते हो, एक्शन फिल्टर का कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा हो गया, इट्स एनीवेयर, जहाँ मर्जी आप लगाना चाहो। कहाँ गया डेमोग्राफिकल, कहाँ गया, आपको दिखाना चाहता था इसका थोड़ा सा, नहीं यार, ये प्रॉपर डीप डाइव में देखते हैं, डीप डाइव में दिखाई देगा, वहाँ लगा रखा मैंने डीप डाइव। ये देखिए इतने सारे चार्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब देखना आप, यहाँ पे मैं गया, ये तो जो आपको 17 में दिखाई दे रहा है तो वो है डिटेल वाला जो आता रहता है वो है। ठीक है, अब यहाँ पे आप गए, ठीक है, हालांकि ये इंटरैक्टिव नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है कि सब पे कनेक्शन नहीं बना, सबके सब होते हैं। आप यहाँ करते रहते हैं ना, यहाँ सिर्फ डिटेल ऐड करा गया है तो सबके सब चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो आपके पास कितने भी रहे ना, ठीक है, आप कुछ भी मतलब कितने भी आपके पास चार्ट रहे आप कर सकते हो। देखो मैं एक बार इस पर दिखाता हूँ, रुको कि दूसरी लगा के दिखाता हूँ आपको। मान लो सैंपल सुपर स्टोर है,
या फिर ये रहा हमारे पास हमने बनाया था ना, इसमें बहुत सारे चार्ट्स बना रखे थे। क्योंकि इसको एक बार आप चीज समझ गया ना, ठीक है, तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो उसको, ठीक है। एक कंसेप्ट से जॉब करते जा रहे हो जो कि लाइफ लॉन्ग यूज होने वाला है। यहाँ मैंने लिया कस्टमर सेगमेंट ले लिया, और कस्टमर सेगमेंट के साथ मैंने यहाँ पे सेल्स, तो सेगमेंट के अकॉर्डिंगली सेल्स आ गई। नाउ टेक अनदर शीट। यहाँ गया, यहाँ पे मैंने सब कैटेगरी ली, सब कैटेगरी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया, कैटेगरी वाइज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। चार्ट को मैंने चेंज कर दिया, मुझे शो करना है ये इसी में शो कर देते हैं, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे शो कर देते हैं, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और शीट लिया, यहाँ मैंने क्या करा, रीजन्स ले लिए, रीजन्स नहीं लेते, यहाँ पे लेते हैं कंट्री, ऐसे रीजन्स को हटा देते हैं, country, so it will take the country and generate the chart like this, and यहाँ में गया, ओके। इसके अंदर मैंने यहाँ पे स्टेट एक्सपेंड कर दिया ताकि स्टेट्स आ जाए। स्टेट के अंदर मैं देखता हूँ सेल्स कितनी आ रखी है, सेल्स को मैं यहाँ पे कलर पे लेके आता हूँ, सेल्स आ गई, ठीक है। और सेल्स को मैं लेके आता हूँ लेवल के अंदर, स्टेट्स की सेल्स आ गई, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टेट्स भी जो है हाईलाइट हो जाए, तो स्टेट्स हाईलाइट हो गई, ओके। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे यहाँ चार्ट बना दिए। अब इन सबको एक डैशबोर्ड में लेके इन पे एक्शन फिल्टर लगाते हैं। अब मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सेल्स बाय मैन्युफैक्चर कैसे हो रही है। मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को ले जाता हूँ, आगे सारे मैन्युफैक्चरर्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट रेशो क्या मिला है मैन्युफैक्चरर्स से, तो प्रॉफिट रेशो यहाँ पे आ गया, आ गया, ठीक है, इस तरीके से। और इसको मैं दिखा देता हूँ बबल चार्ट के फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर्स को ले आता हूँ कलर पे, ये जस्ट मैं रैंडम चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे चार अलग अलग जो है शीट्स रेडी हैं, ओके। अब मैंने यहाँ से क्या करा, मैं बनाता हूँ एक डैशबोर्ड बनाया, और इस डैशबोर्ड के अंदर जाके मैं यहाँ पे शीटों को ले आता हूँ, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, लाइक दिस, ओके। ये आ गया। व्हाट आई वांट कि शीट 3 को मैं यूज करूँ इन सभी शीट्स पे एक्शन फिल्टर की तरह, है ना, कि स्टेट सेलेक्ट करूँ तो इन्फॉर्मेशन ये आ जाए, या फिर मैं सेगमेंट सेलेक्ट करूँ तो उसके अकॉर्डिंगली बाकी इन्फॉर्मेशन आ जाए। कुछ भी आप कर सकते हो। इस पे गए, यहाँ से इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इनको आप हटा दो, सब पे एक ही चीज़ आ रही है, तो एक ही चीज़ बार बार शो करने से कोई फायदा है नहीं, ओके। मैं यहाँ पे गया शीट 1 पे, यहाँ गया यूज एज फिल्टर कर दिया। अब जैसे ही मैंने यूज एज फिल्टर का, तो आप नोटिस करो ये फिल्टर की तरह यूज हो रहा है। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो इसके अकॉर्डिंगली देखो चेंज हो गए सारे सारे, यहाँ क्लिक करा और इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो गए। से मैं चाहता हूँ कि इसको यूज़ करा जाए, यहाँ गया यूज एज एक्शन फिल्टर, ठीक है। अब आप नोटिस करना, जैसे मैं स्पेसिफिकली किसी पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली चेंज आएगा, देखो यार। अब ये जो आपका है ना, ये वाला जो आपका मैन्युफैक्चरर है, इसका इन्हीं स्टेट्स के अंदर सेल हो रखा है, ये वाला जो मैं डीप मैन्युफैक्चरर जाके एक्शन फिल्टर नहीं लगाया। हाँ, मैंने एक्शन फिल्टर मैंने यहीं से लगा दिया यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ देखोगे तो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया होगा ना, देखो यार, इस चार्ट पे मैं गया और यहाँ एक्शन पे आता हूँ तो मुझे दिखाई देगा फिल्टर लगा हुआ, ये आ गया सेकंड। ये सेकंड वाला मैंने कहाँ लगा रखा है, शीट 4 पे लगा रखा है। ये वाला जो है फिल्टर वन कहाँ लगा रखा है, शीट 1 पे लगा रखा है, सभी फील्ड पे लगा रखा है। तो दैट्स वाई क्या हो रहा है कि पूरा आपको यहाँ दिखाई देगा, हर जगह दिखाई देगा, ये एक्शन फिल्टर है, ओके। ऐसे आप हाईलाइटर भी लगा सकते हो, हाईलाइटर वर्क करेगा। चलिए, क्लियर हो गया। अभी हमें देखना पड़ेगा ना हाईलाइटर लगाते हुए कि सारी चीजें सब में कॉमन होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, मतलब वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होनी चाहिए, मतलब हमें ग्रैनुअली सबको इक्वल करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें डेटा का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि भाई डेटा में कौन सी चीज़ें जो है कहाँ कहाँ अवेलेबल है, फिर कहाँ कहाँ है एक साथ में, ये चीज़ें। तभी हाईलाइटर लग पाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो वर्क करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो इसमें ना, तो फिर नहीं लग सकता हाईलाइटर, क्योंकि इसमें तो हमने अलग अलग चीजें ली है, किसी में कैटेगरी, किसी में स्टेट, नहीं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो आपका मैन्युफैक्चरर्स है ना ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स अगर आ जाए ना, ठीक है, व्यू में, या फिर यहाँ पे क्या हो जाए स्टेट्स व्यू में आ जाए तो लग सकता है। तो अगर मैं बात करता हूँ शीट 4 पे, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, व्यू में स्टेट्स को ऐड कर दिया,
तो कहाँ गया कंट्री, और इसको मैंने ऐड कर दिया डिटेल्स में, हो गया ऐड। ठीक है, अब क्या हो गया, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ मैंने कंट्री को और स्टेट्स को यहाँ ऐड कर दिया है। तो अगर मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ ना, ठीक है यहाँ पे, तो इसके अंदर अगर मैं हाईलाइटर लगाता हूँ शीट 3 पे तो इस पे काम कर जाएगा, या फिर इस पे लगाऊँ तो इस पे काम कर जाएगा, दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ से कैसे लगाएंगे, शीट 3 पे गए, डैशबोर्ड, एक्शंस, ऐड एक्शन, हाईलाइटर। ओके, अब हाईलाइटर क्या है, शीट 3 पे लग रहा है, तो बाकी सबको मैंने हटा दिया, यहाँ पे शीट 3 को रखा। और इम्पैक्ट कहाँ दिखना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि शीट 4 पे दिखाई देना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ओके, और सेलेक्ट पे दिखाई देना चाहिए, सेलेक्ट कर दिया, ओके करा, ओके करा। नाउ हाईलाइटर इज रेडी। अब देखो जैसे मैं स्टेट को सेलेक्ट करूंगा तो उस स्टेट के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आ जाएंगे। यूनाइटेड तो उससे स्टेट्स, इफेक्ट नहीं पड़ रहा। भाई मैं देख रहा हूँ, इसमें देखो शीट 4 है ना, लेट मी चेक शीट 3। अच्छा यहाँ नहीं आया, देखो यहाँ पे सेगमेंट है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, शीट 3 जो है आपका, इसके अंदर क्या है आपके, इसके अंदर है आपका डिटेल में स्टेट्स है, कंट्री है, इसमें कहीं पे सेगमेंट, एक्शन फिल्टर सेगमेंट पे लगा है, ठीक है, एक्शन मैन्युफैक्चर पे लगा हुआ है। और यहाँ एक पे क्या चीज है भी कि पूछनी है, जैसे कि हाँ, इसमें आपने फिल्टर लगा रखा है शीट में, ठीक है, हम्म, और जब हम एक्शन फिल्टर लगाने जाते हैं तो पहले से शीट में फिल्टर लगा होना चाहिए। नहीं नहीं पहले से नहीं लगाना चाहिए। अब जैसे एक्शन जरूरी फिल्टर नहीं है लगाओगे, एक्शन फिल्टर ना। लगाओगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जो इसमें ऐड कर लेता है हाईलाइटर को। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना, देखो तो अपने आप यहाँ पे क्या होगा ना, वो उसकी हाईलाइटेशन पे जो है दिखाएगा। एक सेकंड को चेक करने दे, दिखा के नहीं रहा। इस पे शीट 4 पे एक्शन फिल्टर लगा हुआ था ना, हम्म। इसको हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिल्टर, अभी भी ग्रेनुलरिटी इक्वल नहीं है इनकी, शीट 3 और शीट 4 की। जब तक ग्रेनुलरिटी इक्वल नहीं होगी ना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को नहीं दिखाएगा। अच्छा अब ये देखो शीट 4 पे है क्या क्या चीज़ें, पहले ये देख लेते हैं। ये सब क्या क्या दिखा रहा है, कंट्री दिखा रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट दिखा रहा है, मैन्युफैक्चर दिखा रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट रेशो प्रॉफिट। दिखा रहा है, प्रॉफिट रेशो दिखा रहा है, मैन्युफैक्चर एंड प्रॉफिट रेशो दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे ऐसा चीज़ होना चाहिए, मैन्युफैक्चर या प्रॉफिट रेशो वगैरह तक ये दिखाया, यहाँ प्रॉफिट रेशो कहीं नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट रेशो, और वहाँ पे देखो बेस क्या है इसका बनने का, इसका इसका बनने का बेस क्या है। अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या क्या ट्राई करके लेके आया था, ट्राई करके लेके आया था मैं यहाँ पे प्रॉफिट को लेके आया था और मैन्युफैक्चर को लेके आया था, तभी तो दिखाई दे रहा है ना ये। ठीक है, तो प्रॉफिट और मैन्युफैक्चर में से यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो लेट सपोज मैं डिटेल में यहाँ पे जो प्रॉफिट रेशो को ऐड कर बेस से देता हम हूँ। बनाते हैं वो बेस अगले में होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल में होनी चाहिए। तो होती है तो उससे क्या करता है कि वो इन्फॉर्मेशन को जो है फैच कर सकता है। और मैं बात करता हूँ यहाँ पे, फिर से एक बार एक्शन अप्लाई करते हैं। देखो आगे नोटिस करो, क्लिक करा मैंने, अब देखो वही हाईलाइट हो रहा है सिर्फ। यहाँ क्लिक करूंगा कि सिर्फ वही हाईलाइट हुआ है, मतलब वो मैन्युफैक्चर जो कि इस स्टेट के उन्होंने दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रखी है, सिर्फ वही हाईलाइट हो रहा है। ऐसे आप कर सकते हैं, समझ गया। देखो यहाँ पे क्लिक करा तो देखो सिर्फ इसी स्टेट के मैन्युफैक्चर हाईलाइट हो गया, बाकी सब दिखाई दे रहे हैं, डिम दिखाई दे रहे हैं। अब सिलेक्शन में हटा दूंगा तो दिखने लगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, लाइक दिस, ये देखो। ओके, तो ये हो गया आपका। अब आपको समझ में आ गया होगा हाईलाइटर कैसे काम कर रहा है, एक्शन फिल्टर कैसे काम कर रहा है।